Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी किया था वो था आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर ब्रोकर्स, जो कि आपका थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक था। ओके, आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ यूनिट में जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ओके, हिंदी में निवेशक सुरक्षा, हिंदी में इसे बोलते हैं निवेशक सुरक्षा। सो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन या निवेशक सुरक्षा किसे कहते हैं, और कुछ सेबी के मेजर्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी हम लोग आज की प्रेजेंट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, द टर्म इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मीन्स अ प्रोसेस or a mechanism by which the interest of an investor is protected in the security market. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, निवेशक सुरक्षा, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, या फिर एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। मीन्स जिस प्रोसेस के थ्रू सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है उसे हम लोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कहते हैं। या ऐसे भी आप देख लो, निवेशक सुरक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा की जाती है, या फिर ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की सुरक्षा की जाती है, निवेशकों के हितों की सुरक्षा की जाती है, उसे हम लोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मीन्स निवेशक सुरक्षा कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इक्विटी या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में जो लोग पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। ये तो आपको क्लियर है कि इन्वेस्टर्स किसे कहते हैं। इन्वेस्टर्स वो पर्सन, वो इंडिविजुअल होते हैं जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितनी भी कंपनियां होती हैं जो अपनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पब्लिक को इनवाइट करती हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के इक्विटी या डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग इन्वेस्टर्स कहते हैं। ओके, इनका काम ही होता है कि अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करना कंपनियों में, जिसके रिटर्न में उन्हें कंपनियों से डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट, लाभांश या फिर ब्याज मिलता है। ओके, क्लियर है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है? उन्हीं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मीन्स उन्हीं इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने की प्रक्रिया को हम लोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कहते हैं। क्लियर है? बेसिकली it denotes the acts
done with object to bring and also maintain transparency in procedural aspect while dealing with investor through some regulatory bodies by means of some suitable legislation. ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है एक तरह का एक एक्ट भी है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जो एक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितने भी प्रोसीजरल आस्पेक्ट है, मीन्स जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो डीलिंग्स ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे प्रोसीजर्स में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, और जो भी इन्वेस्टर्स के साथ डील करते हैं, जो भी कॉरपोरेट बॉडी, उनको उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों की रक्षा रेगुलेटरी बॉडी द्वारा की जाती है। मीन्स जो रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटीज़ मार्केट की, सेबी अपने कुछ लेजिस्लेशन के द्वारा, मीन्स कुछ अपने कानून, कुछ एक्ट्स प्रोविजंस के द्वारा इन इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है? In order to protect the interest of the investors, various investors protection mechanisms have been established in India. इंडिया में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, मीन्स इंडिया में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश्ड हुए हैं। मीन्स भारत में जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जितने इन्वेस्टर्स जो डीलिंग करते हैं, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में अपने पैसे को, अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सुरक्षा के लिए इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मीन्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रोसेस, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इस्टेब्लिश्ड हैं। ओके, क्लियर है? देयर आर मेनली 3 मीन्स, that is to say mechanism to protect the interest of investors in the security market, regulatory bodies like SEBI, various acts and judiciaries. इंडिया में देयर आर मेनली 3 मीन्स, इंडिया में 3 तरह के मैकेनिज्म हैं, मीन्स 3 तरह की प्रोसेस हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। मीन्स 3 ऐसे मैकेनिज्म हैं या 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है सिक्योरिटी मार्केट में। कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़, जैसे कि आपके वो 3 चीज़ों में क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक सेबी है फर्स्ट आपका। सेकेंड, वेरियस एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स भी इस्टेब्लिश हैं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड जुडिशियरीज़, और जितनी भी हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो जुडिशरीज़ है, ये भी इन्वेस्टर्स के लिए, मीन्स उनके प्रोटेक्शन के लिए स्टैब्लिश की गई है। क्लियर है? मीन्स इंडिया में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को 3 तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। पहला तो आपका रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक जो भी आपकी सेबी है, फिर उसके बाद डिफरेंट एक्ट्स भी हैं इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड जुडिशियरीज़, जो कि हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारे कोर्ट्स वगैरह हैं, उनके थ्रू भी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू द सेबी एक्ट 1992, सेबी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या होता है, अब ये डेफिनेशन है, ये हम लोग स्टडी करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेबी 1992 what is investor protection. So according to the SEBI Act 1992,
investor protection is protecting the interest of the investors in securities and promoting the development of and to regulate the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto. According to the SEBI Act 1992, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है? सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मीन्स सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। और इसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो भी मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनको प्रमोट करना एंड उनको डेवलप करना, ये सेबी का डेफिनेशन है। मीन्स सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के थ्रू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन is promoting the interest of the investors in securities, means securities में investors के interest को protect करना and securities market के जितने भी matters हैं उनको regulate करना और उनके development को promote करना। ओके, clear है? Generally, investor protection is known as legislation to protect the small investors from unscrupulous investment brokers and advisors. जनरली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं? जनरली सेबी के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है वो एक लेजिस्लेशन है, ओके, जिसके थ्रू स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जितने भी जो फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स हैं और एडवाइज़र। मीन्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है? सिक्योरिटीज़ मार्केट के जो भी फ्रॉडुलेंट ब्रोकर्स हैं, जो कि बेईमान जो ब्रोकर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, जो कि मिसगाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को, उनसे स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। तो जो भी प्रोटेक्शन के लिए लेजिस्लेशन है, जो भी एक्ट्स हैं, उसे हम लोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कहते हैं। क्लियर है? Thus, the term investor protection means those steps and measures which are required to protect the interest of the investors by enacting suitable legislation. So, investor protection क्या है? Investor protection वो सारे steps और measures हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय इनेक्टिंग सुटेबल लेजिस्लेशन। मीन्स बहुत सारे जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, जो नियम है, उनको जारी करके इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा की जाती है। स्टैब्लिशिंग रेगुलेटरी बॉडीज इस्टेब्लिश की गई है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें कि आपका सेबी है, आरबीआई है। और बाय पासिंग ऑफ रेगुलेशंस, और कुछ रेगुलेशंस भी दिए गए हैं और गाइडलाइंस और रेगुलेशंस भी पास किए गए हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट। ओके, तो मेन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है? कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी मनी को इन्वेस्ट किया है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मीन्स डिफरेंट लेजिस्लेशन, रेगुलेटरी बॉडीज़, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस के थ्रू इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम जो भी अनस्क्रपलस, जो भी ब्रोकर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनसे इन्वेस्टर्स, निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना, इसे ही हम लोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कहते हैं। ओके, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो आपकी इंडिया में है उसमें 3 तरह के आपके मैकेनिज्म भी मैंने बता दिए हैं, वो स्टैब्लिश्ड हैं। ओके,
तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट यही है, सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितनी भी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो भी स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, उन सब से जितने भी जो अनस्क्रप्लस ब्रोकर्स है, फ्रॉड्यूलेंट एडवाइज़र्स है, इन सब से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यही आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इसे ही हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक अब जो आपको पढ़ना है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है, मीनिंग क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स बाय सेबी। ओके, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन मेजर्स बाय सेबी। सेबी द्वारा निवेशकों की सुरक्षा के तरीके, सेबी द्वारा निवेशकों के सुरक्षा के तरीके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सेबी ने कौन कौन से मेजर्स दिए हैं इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेबी एक्ट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो लेजिस्लेशन है वो आपका इम्प्लीमेंटेड हुआ है अंडर द सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेबी एक्ट। मीन्स सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लेजिस्लेशन, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं अंडर द सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के अंडर। तो वो जो मेजर्स हैं, दीज मेजर्स आर एज फॉलो। वो कौन कौन से मेजर्स हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट वाइज मैंने इसमें लिख दिया है, यहाँ से आप इसे नोट्स कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेबी एक्ट 1992 के सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 का जो सबसे पहला मेजर्स है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, वो क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट बिजनेस रेगुलेशन। इसका हिंदी नोट्स मैं आपको पीडीएफ के रूप में ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके, सबसे फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट बिजनेस रेगुलेशन। सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्मुलेट किया है, मीन्स स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश किया गया है। और इसके अलावा अदर सिक्योरिटीज़ मार्केट बिजनेस रेगुलेशन को भी सेबी ने इस्टेब्लिश किया है। मीन्स सेबी ने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश किया है। और अदर सिक्योरिटीज़ मार्केट बिजनेस रेगुलेशंस भी हैं जिसके थ्रू सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, मीन्स निवेशकों के हितों की रक्षा करती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आइए सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द इंटरमीडियरीज of the business like brokers, transfer agents, bankers, trustees, registrars, portfolio managers, investment consultants, merchant bankers, etc. इसके अलावा सेबी ने जितने भी इंटरमीडियरीज हैं जो कि स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज़ मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जितनी भी जो बिचौलियाँ हैं, वो जितने भी प्रतिभूति बाज़ार में जो बिचौलियाँ हैं, उन सब की रजिस्टरिंग करना, उन सब को रेगुलेट करना,
जैसे कि जिसमें कि आपका ब्रोकर्स आते हैं, दलाल, ट्रांसफ़र एजेंट्स, बैंकर्स, ट्रस्टीज, रजिस्ट्रार्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स और मर्चेंट ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर्स। ये सबसे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है अभी हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा है, इन सभी से रिलेटेड गाइडलाइंस। तो यही जो गाइडलाइंस है सेबी की इन इंटरमीडियरीज के लिए, वही और जो रजिस्ट्रेशन की इनकी प्रोसेस है, इन सब के थ्रू सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। मीन्स इसमें जो भी कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं इन सभी इंटरमीडियरीज के लिए, वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर के सेबी ने गाइडलाइंस दिए हैं। तो सेबी इन सभी इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करके और इनको रजिस्टरिंग करके भी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ कस्टडियंस, डिपॉजिटर्स, पार्टिसिपेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्सेट्रा। इसके अलावा सेबी क्या करती है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? सेबी ने जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में कस्टडियंस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इन सभी की वर्क को प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना, इन सभी के वर्क फंक्शंस को प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग करना, ये भी सेबी का एक फंक्शन है जिसके थ्रू सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मीन्स इन सभी को रेगुलेट करके, इन सभी के वर्क की जो भी इन सभी का फंक्शंस है उनको मॉनिटर करके सेबी जो है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका रजिस्टरिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाइक म्यूचुअल फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड्स एंड रेगुलेटिंग देयर फंक्शनिंग। इसके अलावा सेबी ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, मीन्स स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स रन कर रहे हैं इस टाइम पर, उन सब इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की रजिस्टरिंग करना, लाइक जिसमें कि आपका म्यूचुअल फंड्स आता है, वेंचर कैपिटल फंड है, इन सभी की रजिस्टरिंग करना और इन सभी के फंक्शंस को, मीन्स म्यूचुअल फंड किस तरह से वर्क कर रहे हैं एंड वेंचर कैपिटल फंड किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्ट को, मीन्स इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट तो नहीं है उनके इंटरेस्ट के। तो इस तरह से इन सभी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को रजिस्टर करना और उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करना, इसके थ्रू भी सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, मीन्स इन सभी को रेगुलेट करके, इन सभी की फंक्शनिंग को वॉच करके, उनके परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करके सेबी जो है वो निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका प्रमोशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी कंपनीज। प्रमोशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी कंपनीज। इसके अलावा सेबी जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी होती हैं, मीन्स जो खुद की कंपनी को खुद ही रेगुलेट करती हैं या रेगुलेशन का वर्क करती हैं। तो ऐसी कंपनियों को प्रमोट करना और उनको कंट्रोल करना, इन सब के थ्रू भी सेबी ऐसी कंपनियों को कंट्रोल करके एंड प्रमोट करके भी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, मीन्स उनके हितों की सुरक्षा करती है। क्लियर है?
नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है वो है कीपिंग अ चेक ऑन फ्रॉड्स एंड अनफेयर ट्रेडिंग मेथड्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज मार्केट। इसके अलावा से भी सिक्योरिटीज मार्केट में जितने भी ट्रेडिंग मेथड्स है, मीन्स सिक्योरिटीज मार्केट में किस किस मेथड से ट्रेडिंग हो रही है, प्रतिभूति बाजार में ट्रांजैक्शंस की मीन्स ट्रेडिंग की क्या प्रक्रिया है, क्या क्या मेथड्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सभी ट्रेडिंग मेथड्स को मीन्स जो भी उसमें फ्रॉड है या जितनी भी अनफेयर ट्रेडिंग मेथड्स हैं उन सब की चेकिंग करना, उन सब को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना, ये इसके थ्रू भी सेबी जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग एंड रेगुलेटिंग मेजर ट्रांजैक्शंस एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। इसके अलावा सेबी जो है जो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं, जो लंबे लंबे लार्ज ट्रांजैक्शंस होते हैं लार्ज सम के, उन सबको ऑब्जर्व करना, फिर देन उनको रेगुलेट करना। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ मार्केट में जितनी भी कंपनियों के टेक ओवर्स हो रहे हैं, मर्जर्स हो रहे हैं, एक्वाइजेशंस हो रहे हैं, इन सब को भी रेगुलेट करना, इन सब को कंट्रोल करना। तो इन सब को रेगुलेट करके एंड कंट्रोल करके भी सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मीन्स सेबी देखती है कि इन सब से किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स के मीन्स निवेशकों के हितों की हानि ना हो, मीन्स इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है वो उनके अगेंस्ट ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कैरी आउट इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा सेबी इन्वेस्टर्स के अवेयरनेस के लिए एंड उनकी एजुकेशन के लिए कुछ प्रोग्राम भी फंक्शन करती है, मीन्स रन कर रही है। मीन्स निवेशकों की जागरूकता के लिए, उनकी शिक्षा के लिए भी सेबी ने कुछ कार्यक्रम, कुछ प्रोग्राम बनाए हैं जिसके थ्रू सेबी जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, उनके हितों की सुरक्षा करती है। क्लियर है? नेक्स्ट है ट्रेन द इंटरमीडिएरीज ऑफ द बिजनेस। इसके अलावा जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो भी बिजनेस करने वाले जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, उन इंटरमीडिएरीज को ट्रेन करना, मीन्स उनको गाइड करना, उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग देना, ये भी सेबी का एक फंक्शन है जिसके थ्रू भी सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है इंस्पेक्टिंग एंड ऑडिटिंग द सिक्योरिटी एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडिएरीज। इसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटी एक्सचेंजेस हैं, मीन्स जो स्टॉक एक्सचेंज है, जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में एंड जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, उन सब की इंस्पेक्शन करना, ऑडिटिंग करना, उन सब के पूरे स्टेटमेंट को, फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना, इंस्पेक्ट करना। इसके थ्रू भी सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मीन्स देखती है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज और इंटरमीडिएरीज है किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट ना हो या इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट वर्क ना कर रहे हों। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट है असेसमेंट ऑफ फीस एंड अदर चार्जेस। इसके अलावा सेबी जो अदर चार्जेस है और फीस है उन सब की असेसमेंट करती है, जिसके थ्रू भी वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है? तो ये था आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स बाय सेबी। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर।